ओम शांति। आज 26 अगस्त 2023 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को खुशी में रहने की प्रेरणा दी है। बाबा कहे, तुम बच्चों को खुशी और नशा रहना चाहिए कि हमारी तकदीर स्वयं भगवान ने जगाई है और अभी हम भारत की सोई हुई तकदीर को भी जगा रहे हैं। साथ ही साथ बाबा कहे, निरंतर खुशी में कौन रह सकता है? जो सदा ही दिन रात सेवा में बिजी रहते हैं। दूसरा, जो कभी भी पढ़ाई को छोड़ते नहीं है, माता पिता से कभी रूठते नहीं है, वह आत्माएं निरंतर खुशी में रह सकती है। बाबा कहे, तुम्हें खुद भी खुश रहना है और दूसरों को भी खुश रखना है। हर आत्मा को खुशी बांटनी है। यही तुम बच्चों का इस समय कर्तव्य है, क्योंकि सारे संसार की आत्माएं बहुत दुखी है। इसीलिए उनको खुश करो, ज्ञान रत्न बांटते हुए। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें नशा होना चाहिए कि हमारी तकदीर स्वयं बाप ने जगाई है। अभी हम भारत की सोई हुई तकदीर जगाने के निमित्त बने हैं। आज की मुरली से प्रश्न है, निरंतर खुशी में खग्गियां कौन मारते हैं? खुशी में खग्गियां कौन मारते हैं? उत्तर, पहले जो दिन रात अपने को सेवा में बिजी रखते हैं, वह खुशी में खग्गियां मारते हैं। दूसरा, जो कभी भी माता पिता से रूठते नहीं, अगर किसी भी बात से आपस में या माता पिता से रूठ जाते, पढ़ाई छोड़ देते, तो खुशी में खग्गियां नहीं मार सकते। माया उनको थप्पड़ मार देती है। जो सबको हंसाने वाले हैं, वह कभी किसी से रूठ नहीं सकते। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, आने वाले कल की तुम तकदीर हो। नाज करेगी दुनिया तुम पर, ऐसी तुम्हारी तस्वीर हो। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, पतित पावन है ही सतगुरु। सतगुरु की भेंट में झूठे भी जरूर है। जैसे गाया जाता है, झूठी माया झूठी काया, झूठा सब संसार। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे। उसका नाम ही है सचखंड। भारत सचखंड था। सचखंड नाम क्यों पड़ा? बाबा कहे, भारत का सचखंड नाम क्यों पड़ा? क्योंकि बेहद के बाप की यह जन्म भूमि है। सतबाप, सत शिक्षक, सतगुरु की यह जन्म भूमि है। यह बात और कोई की बुद्धि में नहीं है कि परम पिता परमात्मा को ट्रुथ अर्थात सत कहते हैं और भारत उनकी जन्म भूमि है। बाप आकर ये समझाते हैं, यह भारत वास्तव में स्वर्ग था, अब तो नरक है। मैं भारत को स्वर्ग बनाने आता हूं। बाबा कहे, मैं भारत को स्वर्ग बनाने आता हूं। अभी तुम जानते हो कि बरोबर पहले फॉरेनर्स का राज्य था, तब भी नरक था। अभी तो और ही रौरव नरक है। दिन प्रतिदिन सृष्टि इतनी गिरती गई है, जो बाबा कहे अभी तो रौरव नरक है। आपस में कितना मतभेद में आकर लड़ते हैं। भाषाओं पर भी कितनी
फ्रैक्शन पड़ गई है, अनेक मतें हो गई है, कपोड़े मारते रहते हैं, हम सब एक ही है। वास्तव में इतने सब मनुष्य ब्रदरहुड है, कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। धर्मों में भी मतभेद नहीं होना चाहिए, परंतु इतना मतभेद है। बाबा कहे अनेक प्रकार के फ्रिक्शन पड़ते गए, फ्रिक्शन माना इतना मतभेद बढ़ता गया। तो बाबा कहे कितना मतभेद है, अभी तो भाषाओं पर भी मतभेद हो गया है। भावी ड्रामा की, बाबा ड्रामा का पाठ भी पक्का कराते हैं। इन सब बातों को देखते हुए दुखी नहीं होना है, क्योंकि यही भावी ड्रामा की। भारत रौरव नर्क बन गया है, कितनी आपस में दुश्मनी है। कौरव और पांडवों की लड़ाई तो लगी नहीं। पांडव तो तुम यहां बैठे हो, तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण कुलभूषण भारत की तकदीर हो। तुम्हारा नाम कितना अच्छा है। क्या नाम है हमारा? स्वदर्शन चक्रधारी, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी। त्रिमूर्ति शिव बाबा तुम्हें ब्रह्मा द्वारा त्रिकालदर्शी बनाते हैं, तीसरा नेत्र खोलते हैं। तीजरी की कथा अथवा सत्यनारायण की कथा व अमर कथा बात एक ही है। तुम सब भारतवासी अमर कथा सुन रहे हो। जैसे बाप समझाते हैं, वैसे तुम बच्चों को भी समझाना चाहिए। पूछते हैं बाबा सर्विस कैसे करें? कई बच्चे बाबा से पूछते हैं बाबा सर्विस कैसे करें? बाबा ने समझाया है, जो ब्राह्मण कुलभूषण मनुष्य को हीरे जैसा बनाते हैं, वह अपने पास बोर्ड लगा दे, अपने घर के आगे बोर्ड लगा दे। शिव बाबा का चित्र लगा हुआ हो, शिव बाबा के चित्र के नीचे लिखना है, बेहद के बाप से जन्म सिद्ध अधिकार स्वर्ग की बादशाही कैसे प्राप्त होती है, वह आकर समझो। सिखाते हैं बाबा सेवा कैसे करनी है। तो मनुष्य आकर समझेंगे। समझाने तो सहज है, बाप आया है, आकर स्वर्ग बना रहे हैं। ये शिव बाबा की अवतरण भूमि है। भारत शिव बाबा की अवतरण भूमि है। परमधाम से बाबा भारत में ही आते हैं। भारत ही सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है, सबको मानना चाहिए। गुरु नानक, बुद्ध आदि जो भी है, सबका पतित पावन बाप जो है, उनकी यह जन्म भूमि है। बाबा तो सभी का है, हर धर्म वालों का है। इसलिए बाबा कहे सबको ये संदेश जरूर देना है कि सबका पतित पावन बाप जो है, उनकी यह जन्म भूमि है। अभी तो आसुरी राज्य है, यथा राजा रानी काले तथा प्रजा भी काली होगी, फिर गोरे बन जाएंगे। इसको कहा जाता है आयरन एज, वह है गोल्डन एज। पावन दुनिया तो है शिवालय। अंग्रेज लोग भी समझते हैं कि गॉड गॉडेस का राज्य भारत में था, परंतु कब था ये नहीं समझते। भारत बहुत शाहूकार था, अब तो कंगाल है, इसलिए भारत को पैसे देते हैं। गरीब को दान दिया जाता है, तो अब दान देते हैं। भारत से ही बहुत पैसा ले गए हैं, अब फिर भारत को देते रहते हैं। बाप कहते हैं मेरा पार्ट है भारत को हीरे जैसा बनाना। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, तुमको ही देवी देवता बनाते हैं। गाया जाता है परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण
और देवता धर्म स्थापन करते हैं, परंतु भारतवासी जानते नहीं। न जानना ही नूंद है। बाबा कहे उनका न जानना ही ड्रामा में नूंद है। तो यह बोर्ड लगा दो कि लौकिक बाप से जन्म जन्मांतर हद का वर्षा लेते आए हो, अब पारलौकिक बाप से आकर स्वर्ग का वर्षा लो। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान संगम पर ही होते हैं, तो सभी को यह समझाओ कि तुम प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हो और सत्युगी दैवी स्वराज्य के हकदार हो। कितनी सहज बातें हैं। ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव बाबा के पौत्रे पौत्रियां ठहरे। कल्प पहले भी बने थे, अभी फिर बने हैं। सो देवी देवता बनने के लिए कल पहले भी हम शिव बाबा के पौत्रे पौत्रियां बने थे, अभी फिर बने हैं सो देवी देवता बनने के लिए। शिव बाबा का चित्र भी साथ में हो। भारत को स्वर्ग बनाने में जो मदद करते हैं उनको इजाफा जरूर मिलता है। जो ब्राह्मण जैसी जैसी सेवा करते हैं वैसा पद लेंगे। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए पवित्र जरूर बनना है। तुम बच्चों को अंदर में खुशी होती है कि हम श्रीमत पर चल स्वर्ग की राजाई का वर्षा पा रहे हैं। नशा तो जरूर चढ़ना चाहिए। स्वर्ग के मालिक तो सब बनेंगे, परंतु स्वर्ग के मालिक तो सब बनेंगे, परंतु पुरुषार्थ कर अपना उच्च मर्तबा प्राप्त करो। बाप का नाम बाला करो। गाते हैं गुरु का निंदक ठौर न पाए, परंतु उनसे पूछो कौन सी ठौर। अब तो यह सतगुरु गारंटी करते हैं, मैं आया हूं तुम सबको वापस ले जाने। बाबा आया है सबको वापस ले जाने। तुमको दुखों से छुड़ाए घर वापस ले जाऊंगा, ये बाबा ही कह सकते हैं। गाया हुआ है कि मच्छर सदृश गए, विनाश होगा तो भंभूर को आग लगेगी। यह भी गाया हुआ है कि पांडवों के लाखा भवन को आग लगाई। लाखा भवन था ना पाकिस्तान में जब थे बाबा, तो उस समय बाबा की कोठी थी, जिस कोठी का नाम था लखी भवन। बाबा का नाम लखीराज था, तो लखी भवन नाम से वो कोठी थी। तो वहां सबसे पहले सत्संग आरंभ हुआ और उस समय कई लोगों को लगा कि ये सत्संग जो चलता है उस समय जाकर के चारों तरफ से भवन को घासलेट आदि डाल करके आग लगा देंगे। लेकिन उस दिन सुबह सुबह बाबा उनको समुद्र किनारे ले गए। कहा आज एक तरफ ज्ञान सागर की लहरें होगी और दूसरी ओर स्थूल सागर की लहरें, वहां मुरली सुनेंगे। और फिर ये एंटी पार्टी वाले लोग आए, सोचा अभी सब अंदर होंगे, घासलेट डालना शुरू किया आग लगाने के लिए। लेकिन तब तक बाबा सभी बच्चों को लेकर वापस आ गए, तो देखा ये तो सब बाहर थे, तो आग लगाने के लिए आए थे, लगाई नहीं, क्योंकि तब तक तो ये लोग आकर के बाहर लाइन से खड़े हो गए। बाबा ने सबको इशारा किया था कोई कुछ भी नहीं बोलेगा, इसलिए सब शांति में खड़े थे। तो इसीलिए बाबा कहे लाखा भवन शास्त्रों में लिख दिया है, वास्तव में था लखी भवन, जो लखीराज बाबा का मकान का नाम था। तो इसीलिए गाया हुआ है पांडवों के लाखा भवन को आग लगाई। लाखा भवन था ना, इनका नाम लखीराज था।
तो बरोबर घासलेट ले आए थे जलाने के लिए। प्रैक्टिकल की बातें हैं, आग लगी नहीं, यह तो सिर्फ लिख दिया है। तो तुम बच्चों को कितना फक्र से रहना चाहिए, खुशी और नशे से रहना चाहिए, क्योंकि तुम भारत की तकदीर बनाने वाले हो। उन्होंने तो तकदीर को लकीर लगा दी है। अब पैसे आदि सब बाहर से आ रहे हैं। ये रिटर्न सर्विस हो रही है। विनाश सामने खड़ा है। उन्होंने तुम्हारे से बहुत लिया है, भारत से बहुत लूट के ले गए हैं, भारत को बहुत लूटा है। कितना गुप्त राज ड्रामा में नूंदा हुआ है। विलायत वाले तो अब भारत के प्रति दाता है। ड्रामा अनुसार ये नूंद है। कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। बाप समझाते हैं, कल्प कल्प हम तुम मिले, कल्प कल्प हम तुम मिले हैं। कल्प कल्प श्रीमत द्वारा बाप से तुम अपना स्वराज्य पाते हो और कुछ करना नहीं है। अहिंसा परमो धर्म से श्रीमत पर तुम विश्व के मालिक बनते हो। श्री श्री गुरुओं को नहीं कहा जा सकता है, शिव बाबा को ही श्री श्री कहा जा सकता है। भगवान वाच ये वही समय है 5000 वर्ष पहले वाला, जब मैं सभी का उद्धार करने आया हूं। तुम भी शिव बाबा के पौत्र पौत्रियां, ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारी हो। बड़ी पोजीशन वालों को भी समझा सकते हो। कोई सोशल वर्कर होते हैं, उन्हों को भी अच्छी रीति समझा सकते हो। सर्विस से ही वृद्धि होती है। हिम्मत करनी चाहिए। यह तो जानते हो कि माया भी कम नहीं है। चमाट मारकर ऐसा मुंह फेर देती है जो राम के विपरीत बुद्धि हो जाते हैं। माया चमाट मार करके ऐसा मुंह फेर देती है जो बाबा कहे राम से विपरीत बुद्धि हो जाते हैं। एक खिलौना है ना, अभी राम के अभी रावण के बन पड़ते हैं। बाबा ने कहा था विराट रूप भी बनाओ, उसमें वर्ण दिखाते हैं। बाबा कहे विराट रूप का चित्र बनाओ और उसमें वर्ण दिखाने हैं। देवता वर्ण, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण में आए। शूद्र से अब फिर ब्राह्मण वर्ण में आए हैं। 84 का चक्र भारत का ऐसे चलता है। तुम किसको भी ये समझा सकते हो। इसको कहा जाता है सहज राजयोग। तुम राजयोगी राज ऋषि हो, वह हठ योग ऋषि है। तुम अभी श्रीमत पर चल पवित्र बनते हो। सतयुग त्रेता में है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, वहां माया होती नहीं। बच्चे जैसे पैदा होने होंगे वैसे होंगे। कहीं पूछते ना सतयुग में विकारों के बिना बच्चे कैसे पैदा होते हैं। बाबा कहे जैसे पैदा होने होंगे वैसे होंगे। तुम ये प्रश्न क्यों करते हो कि बच्चे कैसे पैदा होंगे। पहले वर्षा तो लो। वास्तव में पहले वर्षा तो ले लो। रस्म रिवाज जो होगी सो होगी। यह क्यों पूछते हो। तुमको तो निर्विकारी बनना है, फिर रस्म जो होगी वही चलेगी। श्री कृष्ण ने भी गर्भ से जन्म लिया, उनको संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है। वह तो गर्भ महल में बड़े आराम से बैठा था। यहाँ तो गर्भ जेल में बहुत सजाएं खाकर त्राही त्राही करते हैं। तो ऐसी ऐसी बातें समझानी है, सर्विस करनी है। मित्र संबंधी पड़ोसी आदि सबको ज्ञान देना है। बाप का परिचय देते चलो। बेहद का बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। प्रतिज्ञा करो
कि बाबा, मैं आपका मददगार बन पवित्रता का वर्षा जरूर लूंगा। पुरुषार्थ पर सारा मदार है। फॉलो मदर फादर। पूछना क्या है? एम ऑब्जेक्ट है ही राजयोग, राजा के लिए योग। प्रजा का योग नहीं है। राजा बनेंगे तो प्रजा भी जरूर चाहिए। भारत में सदैव राजा रानी का राज्य चला आया है। अभी तो नो राजा रानी। बाप फिर से राजा रानी का राज्य स्थापन कर रहे हैं। इसको कहा जाता है प्रवृत्ति मार्ग। पतित पावन बाप बैठ समझाते हैं। पतित पावन जरूर कहना पड़े। पतित पावन बाप हमको राजयोग सिखलाते हैं। तो सत बाप भी हो गया, सत शिक्षक और सत गुरु भी हो गया। पतित पावन है फर्स्ट। गुरु की महिमा बहुत भारी है। जिसके भी घर में कलह होती है तो कहा जाता है कलह क्लेश से पानी के मटके भी सूख जाते हैं। फिर विघ्न डालने वालों पर दोष पड़ जाता है। ड्रामा अनुसार उनकी बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। कुछ भी बोल नहीं सकेंगे। अगर जाकर निंदा करेंगे तो गला घुट जाता है। सतगुरु का निंदक ठौर न पाए। यह तो सत बाप, सत शिक्षक, सतगुरु है। बाप कहते हैं अगर मेरी निंदा कराएंगे तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। विनाश की रिहर्सल भी होती रहती है। विनाश की रिहर्सल भी दुनिया में होती रहती है, समय प्रति समय होती भी रहेगी। तो मनुष्य कुछ जागेंगे। तुम भल जगाते हो लेकिन वह घोर नींद में बिल्कुल सोए पड़े हैं। शास्त्रों में तो ग्लानि की बातें लिख दी है। सतयुग का नाम गुम कर दिया है। खुशी में तो अंदर में ठगियां मारनी चाहिए। बाबा कहे वास्तव में खुशी में तो अंदर में ठगियां मारनी चाहिए। मात पिता से मत रूठना, तूफान आएंगे, परंतु कभी भी बाप को फारकती नहीं देनी है। मात पिता से कभी मुंह नहीं मोड़ना। माया बड़ी कड़ी है। तुम बच्चों को कभी भी रूठना नहीं। तुम बच्चों को कभी भी रूठना नहीं चाहिए। तुम सबको हंसाते रहो, खुश रखो। बाप द्वारा बड़ी लॉटरी मिली है तो सदैव हर्षित रहना चाहिए। कोई को भी दुख नहीं देना है। दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। ये भी कर्मों का हिसाब है। मुख से हमेशा रत्न ही निकलने चाहिए, पत्थर नहीं। पत्थर निकलेंगे तो पत्थर बुद्धि बन जाएंगे। अभी तो कोई संपूर्ण बने नहीं है। संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, बाप का मददगार बन उनसे इजाफा यानी इनाम लेना है। बाप से इनाम लेना है। सतगुरु का नाम बाला करना है, ग्लानि नहीं करानी है। दूसरी पॉइंट, आपस में कलह नहीं करनी है। मुख से सदैव रत्न निकालने हैं, पत्थर नहीं। सबको हंसाना है, खुश रखना है, रूठना नहीं है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। निर्विघ्न स्थिति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। निर्विघ्न स्थिति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाने वाले
मास्टर सर्वशक्तिमान भव। आपकी सेवा है पहले स्व को निर्विघ्न बनाना, फिर औरों को निर्विघ्न बनाना। अगर स्वयं ही विघ्नों के वश होते रहेंगे तो अंत में निर्विघ्न नहीं रह सकेंगे। इसलिए बहुत काल की निर्विघ्न स्थिति बनाओ। कमजोर आत्माओं को भी बाप द्वारा प्राप्त हुई शक्ति दे शक्तिशाली बनाओ। मास्टर सर्वशक्तिमान। इस स्थिति का अनुभव करो, तब वायुमंडल पावरफुल बनेगा। आज का स्लोगन है, जो रॉयल बाप के रॉयल बच्चे हैं उनकी हर चलन में रॉयल्टी दिखाई देती है। जो रॉयल बाप के रॉयल बच्चे हैं उनकी हर चलन से रॉयल्टी दिखाई देती है। अच्छा, ओम शांति।